हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पीके पॉपुलर ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी पाठ पहला बातचीत के 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करने वाले हैं जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्त आप इतना 25 वीडियो को अच्छा से देख लेते हैं तो इसमें से कम 5 प्रश्न 5 नंबर का आपका पक्का बन जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें से आपका पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो चलिए इसको जल्दी से आंसर इसका बताइए। कमेंट में आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा बातचीत। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक प्रकार का ललित निबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ललित निबंध। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, भरतेंदु युग के कवि थे बाल कृष्ण भट्ट जी। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अपना लगा के क्वेश्चन देखते रहिएगा कि आपको 25 में से कितने प्रश्न का उत्तर आप सही बताते हैं। और अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए तो आप कमेंट में अपना नंबर टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत के सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा आवक होकर बातचीत करना, आवक होकर बातचीत करना या फिर अपने से बातचीत करना, आवक होकर बातचीत करना या फिर अपने से बातचीत करना, आवक होकर बातचीत, या फिर ऑप्शन में आपको आवक होकर बातचीत भी दे सकता है या फिर अपने से बातचीत करना भी दे सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अपने से बातचीत करना। अगर यहाँ पे आपको आवक होकर बात करना भी रहता तो आप उसका सही आंसर मार सकते थे कि आवक होकर बात करना होता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, संवाद में मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा आत्मीयता जो होता है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अब जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपको सही आंसर मार देना है कि आत्मीयता जो है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ये तो सभी को जानते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म, आपको अधिकांश पता ही होगा कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। या फिर पूछ भी सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको सही आंसर मार देना है इलाहाबाद में हुआ था। यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आपको मार देना 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, संयोक्ता स्वयंवर रचना है। संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है। यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं कि मार देते हैं बाल कृष्ण भट्ट, जो कि एकदम बिल्कुल ही गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवासन दास जी का है, श्रीनिवासन दास जी का है, बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है। तो संयोक्ता स्वयंवर श्रीनिवासन दास जी का रचना है, लेकिन अधिकांश बच्चे मार के आ जाते हैं बाल कृष्ण भट्ट का। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। यहाँ पर फिर से आ गया कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु या फिर गुरु परीक्षा। जो ये भी रचना है श्रीनिवासन दास जी का है, गुरु परीक्षा या फिर परीक्षा गुरु भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गुरु परीक्षा। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट का रचना रेल का विकट खेल है। रेल का विकट खेल बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, रेल का विकट खेल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर बार पूछा जाता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि 100 में 90 बार ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हिंदी प्रदीप नामक पुस्तक निकाला था बाल कृष्ण भट्ट ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पुस्तक निकाला था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत किस विधा की रचना है। तो आपको पहले भी बताए थे कि बातचीत एक निबंध है, वहाँ पे ललित निबंध था, यहाँ सिर्फ निबंध दिया है। और क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, निबंध है, डी निबंध है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे याद रखिएगा या फिर निबंध भी दे सकता है या फिर ललित निबंध भी दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है,
रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद, एक रॉबिन्सन क्रूसो था जो कि 16 वर्ष के बाद मनुष्य के मुंह से सबसे पहले किसके मुख से मतलब बात सुना था। क्वेश्चन का मतलब यह है। अब तो आपको इसका में सही आंसर हो जाएगा ए, फ्राइडे के नाम से, फ्राइडे के मुख से रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद पहला बार मनुष्य का आवाज़ सुना था। तो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ में आ गया होगा कि अब फिर चाहे फिर ये भी पूछ सकता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष बाद मनुष्य के मुख से बात सुना था। तो आपको यहाँ आंसर हो जाएगा 16 वर्ष बाद। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है। तो यहाँ पे तो सभी जानते होंगे कि बातचीत का निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो यहाँ पे सबका सही आंसर हो जाएगा डी, बालकृष्ण भट्ट। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। और आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट में अपना नंबर टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा बिल्कुल फ्री। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। क्या बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील्स की श्रेणी में किसने रखा था। बस एक संस्था होता है एडिसन और स्टील, उसके श्रेणी में बालकृष्ण भट्ट को किसने रखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने बालकृष्ण भट्ट को एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन था। तो मैंने पीछे भी आपको बताया था कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। तो इलाहाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यह क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी बता दिया था आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने किस मैगनीज का संपादन किया। मैगनीज या पत्रिका एक ही होता है। तो यहाँ भी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, हिंदी प्रदीप दोनों एक ही चीज़ है। एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कवच की स्थापना कब किया था। कब लिखा था मासिक पत्रिका, जो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका था उसको लिखा कब था। तो आपको इसको सही आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में लिखा था। 1877 ईस्वी में, 1877। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वीडियो फंस रहा है। यहाँ पे है 19 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास, इसका सही आंसर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान, जो है सो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न नाटक के किरदार में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के किरदार में होने वाला मंगल पाठ को कहा जाता है नांदी पाठ। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन को बार बार पूछता है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा नांदी पाठ कहा जाता है। नाटक के किरदार में होने वाले पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है रॉबिन्सन क्रूसो कब तक इंसान के मुख से बात सुनने को नहीं मिला। जो आपको पहले हम बता ही दिए थे कि कितना साल बाद, 16 साल तक उसने मनुष्य के मुंह से बात कुछ भी नहीं सुना था। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 16 साल तक उसने मनुष्य की बात नहीं सुना था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बेन जॉनसन। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यह किसने कहा था। किसने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन नहीं, एडिसन ने कहा था। बेन जॉनसन तो 16 साल के बाद मुख से बात सुना था। और इसका सही आंसर हो जाएगा एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन में बताया था कि किसने कहा था कि 2 व्यक्तियों के बीच असल बातचीत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 व्यक्तियों के बीच। ये तो बस एकदम सिंपल सा प्रश्न है। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो बातचीत से मन हो जाता है प्रभाव और
आरामदायक, प्रभाव और आरामदायक हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रभाव और आरामदायक। बातचीत करने से आप देखते होंगे कि मन आरामदायक और प्रभावशाली हो जाता है।